भारत के कई प्रदेशों में इस वक्त भारी बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं और आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी कि कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 10 राज्य हैं जहां पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट अलग अलग राज्यों के हिसाब से जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, पन्ना समेत कई जिलों में इस वक्त बाढ़ का खतरा है। हिमाचल प्रदेश में भी अब तक करीब 1000 घरों को यह बारिश नुकसान पहुंचा चुकी है। मानसून के इस सीजन में अब तक देश में सामान्य से 9% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश पूरे देश में समान रूप से नहीं हुई है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड, राजस्थान और लद्दाख जैसे कुछ जगहों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है, जबकि कई राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर बारिश नहीं हो रही है। 1 जून से 16 जुलाई तक देश में 331.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो इस टाइम पीरियड की सामान्य बारिश यानी कि 304.2 मिलीमीटर से लगभग 9% ज्यादा है। हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन, दीव बहुत ज्यादा बारिश वाले राज्य हैं। आज भी केरल, मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो वहीं बीते कल भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेज बारिश हुई थी। राजस्थान में पुष्कर सरोवर के सभी 52 घाट डूब गए हैं इस बरसात के चलते। बिहार के पटना में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बिजली गिरने से नागपुर के रामटेक में 2 महिलाओं और झारखंड के हजारीबाग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी कल झमाझम बारिश हुई है। देश के ज्यादातर राज्य हैं जो इस वक्त बरसात की मार झेल रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का यह कहना है कि ये बारिश समान रूप से नहीं हो रही है। देश के एक बड़े हिस्से में बरसात तो हो रही है, लेकिन देश का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो अभी तक पूरी तरह से बरसात न होने के चलते परेशान भी है। तो परेशानी दोनों तरफ है, जहां बारिश हो रही है वहां भी परेशानी है क्योंकि इतना पानी बरस रहा है कि लोगों की जान पर बना रही है, और जहां बारिश नहीं हो रही है वहां भी पानी की कमी से लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जल प्रलय के चलते देश के ज्यादातर राज्य इस समय मुसीबत के पानी में डूबे हुए हैं और तमाम तरीके की दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोगों की जान पर बनाई है, क्योंकि ये बारिश का पानी, ये बाढ़ जानलेवा है। कई राज्यों में लोगों की जान इस बरसात के पानी के चलते जा चुकी है। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देखने को मिला है। पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड और हिमाचल हैं, वहां पर भी बरसात का काफी असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान काफी प्रभावित हुआ है इस बरसात के चलते, और मौसम विभाग के डेटा के मुताबिक रांची चल रहे हैं। मनीष मेहता हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या हाल है झारखंड में, रांची में बरसात का? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर रांची की बात करें तो आप जैसा मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी धूप जो है वो काफी लंबे वक्त के बाद नजर आ रही है और लोग इसको काफी ज्यादा इससे राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये राहत कितनी देर रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि आने वाले 3-4 घंटे में झारखंड के तकरीबन 7-8 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत तेजी के साथ मौसम बदलने वाला है, जिसमें सिमडेगा, रामगढ़, देवघर, बोकारो, कोडरमा, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह और धनबाद, ये वो जिले हैं जहां पर 3 से 4 घंटे के दरमियान जो है मौसम बहुत तेजी से बदलेगा और यहाँ पर तेज भारी से भारी बारिश हो सकती है, और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट का भी जारी कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है झारखंड के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कभी धूप होती है और कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर आपको बहुत तेज बारिश आपको नजर आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि झारखंड में, क्योंकि पठारी इलाका है, लेकिन इसके बावजूद इस बार की जो बारिश में जो सबसे भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही है वो ये कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इंडिया न्यूज उन परेशानियों को लगातार प्रमुखता से उठा रहा है। चाहे झारखंड के साहिबगंज की तस्वीर हमने कल दिखाई, जहां पर साहिबगंज को दुमका जो उप राजधानी है और रांची जो राजधानी है उससे कनेक्ट करने वाली जो हाईवे जो बरहेट में थी, उसका डाइवर्सन पूरी तरह से बह गया था, पानी से लबालब हो गया था। इस वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम कई घंटों तक लगा रहा। दूसरी तरफ हमने तस्वीर गढ़वा की दिखाई, जहां थाना डूब गया, लोगों के घर डूब गए, खेत डूब गए, और इसके वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने एक रिपोर्ट फाइल की है जिसमें हम चतरा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पुल नहीं होने की वजह से और जो जिन रास्तों का ग्रामीण उपयोग करते थे वहां पर पानी से पूरा वो जगह जो है पूरा लबालब भर चुका है, और इस वजह से बच्चे जो है जान को
जोखिम में डाल करके पानी को पार करते हैं और वो काफी ज्यादा भयानक तस्वीरें जो है वो सामने आई है। तो निश्चित रूप से झारखंड में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है इस बार के बारिश में ये देखने को मिल रहा है कि लोग बारिश ज्यादा होने की वजह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर रांची की अगर हम बात करें तो रांची में एक और मेजर इम्पैक्ट हुआ है, वो ये कि रांची और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सब्जी के उत्पादन होते हैं और इन सब्जियों को न सिर्फ बंगाल बल्कि दिल्ली तक भेजा जाता है। बारिश ज्यादा होने की वजह से इन सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है और इसके वजह से रांची में और आसपास के इलाकों के साथ साथ जो हम कह सकते हैं यहाँ से बाहर सब्जियां जाती थी उसको नुकसान तो हुआ ही हुआ है, उसका दाम में 4 गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। तो आप इसका जो इम्पैक्ट है वो दिल्ली में जो लोग सब्जियां खरीद रहे हैं उनको भी ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई होती थी उस पर इसका मेजर इम्पैक्ट हुआ है। जी बिल्कुल। और झारखंड मनीष उन राज्यों में से है जहां पर इस सीजन में जबरदस्त बारिश हुई है और बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा है झारखंड में। अब तक क्या आंकड़ा सामने आया है बरसात से नुकसान का? देखिए, बरसात से नुकसान की बात करें तो 2-3 चीजें हैं जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग से हम लगातार संपर्क में है। पहला ये, जिसका जिक्र आप भी कह रहे थे कि कल हजारीबाग में 2 लोगों की बिजली से गिरने से मौत हो गई। इस तरह के आंकड़े जो है झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं और तकरीबन ये आंकड़ा जो है 25 से 30 के करीब पहुंच गया है। हालांकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आपदा प्रबंधन विभाग ने नहीं दिया है, लेकिन जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आई है वो ये कि तकरीबन कई जिलों में 100% से ऊपर ज्यादा बारिश हो चुकी है अभी तक, यानी इतने कम वक्त में 100% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो इसके वजह से जो है कई तरह के नुकसान का भी सामना करना पड़ा और हमने भी वो खबर प्रमुखता से उठाई। जैसे रांची की बात करें या जामताड़ा की बात करें या अलग अलग जिलों की बात करें, कई जगह से ये रिपोर्ट आई और हमने वो तस्वीरें भी भेजी। इंडिया न्यूज ने उसे प्रमुखता से उठाया भी कि जो कच्चे मकान थे वो बकायदा ज्यादा बारिश होने की वजह से ढह गए और इसके कारण कई जगह पर हादसा का सामना करना पड़ा, यानी जो लोग रह रहे थे उसमें। जैसे कल भी हमने वो तस्वीर भेजी कि रांची में एक स्कूल जो है जो बंद पड़ी हुई थी 7-8 साल से, वो बारिश ज्यादा होने की वजह से वो ढह गई और उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इसी तरह की तस्वीर मुरी से, रांची के मुरी से सामने आई, जहाँ कच्चा मकान गिरने से वहां पे जो लोग रह रहे थे कई घायल हो गए और कई की मौत हो गई। इस तरह की तस्वीरें जामताड़ा से भी आई। यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ अलग अलग तरह का हो रहा है झारखंड में, और उसमें से एक ये है कि कच्चे मकान में रहने वाले लोग जो है वो घर गिर रहे हैं और उसमें लोग इंजर्ड हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये आ रही है कि लोग बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है झारखंड के अलग अलग हिस्सों में। तीसरी तस्वीर ये आ रही है कि जो अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें आ रही है कि वहां वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्कूल जाने में, मार्केट जाने में, ऑफिस जाने में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करने में। इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब तो महंगाई की भी मार बारिश की वजह से झेलनी पड़ रही है। जी